हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज ऑफ एसपी क्लास 12 और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जो ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ना देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा लगेगी आपको, हलवा। और हाँ, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं डालने वाली हूँ, वो भी एनिमेटेड फॉर्म में, तो आपको अच्छे से समझ जाएगा चैप्टर। तो इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये आंसर ओरिएंटेड वीडियो होगा, ठीक है सिर्फ। और अगर ये सब समझना है तो वो मेरा एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर समझ लेना बस, ठीक है। वो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। First, financing decision. The business firm has access to market capital to fulfill its financial need. तो देखो, ये फाइनेंसिंग डिसीजन एक टर्म है और हमें बोला है कि इसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये क्या है? द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर कोई भी बिजनेस खड़ा होता है तो उसको कैपिटल मार्केट में एक्सेस है उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर बिजनेस चलाना है तो कैपिटल तो चाहिए ना, मतलब पैसा, ठीक है। तो द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं कि उन्हें फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ से उठाना है। जैसे कि द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। अगर ये दोनों वर्ड आपको नहीं समझ रहे ना अभी भी, तो टेंशन मत लो, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में आपको ये सब समझ जाएगा, इक्विटी कैपिटल, डेप्ट कैपिटल, ठीक है। Then firm can even opt for bank loan, public deposit, debentures, etc. to raise funds, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल हमारा खुद का कैपिटल होता है और ये बैंक लोन तो लोन जैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स, ठीक है। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपिंग देम सक्सेसफुली इन दिस बिजनेस known as investing decision. It is also called as capital budget, ठीक है। Then third, fixed capital. Fixed capital क्या होता है? Fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets. तो देखो, सिमिलर टाइप है fixed capital और fixed assets। मतलब जो हमारे fixed assets होते हैं जैसे कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, तो वो सब खरीदने के लिए जो कैपिटल मतलब पैसा यूज होता है उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं, ठीक है। फिर these assets are not meant for resale. In simple words, fixed capital refers to capital invested for acquiring fixed assets. It stays in business for long period, almost permanently. तो fixed asset कैसे होते हैं? बिजनेस में almost permanently रहते हैं ना, जब तक खराब नहीं हो जाते वो। जैसे कि मशीनरी हम हर साल नहीं थोड़ी ना खरीदेंगे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड एक्सेट्रा, ठीक है। Then working capital. Working capital क्या है? Working capital is the capital which is used to carry out the day to day business activities. मतलब working capital मतलब हर सर्कुलेटिंग होता है, वो हमेशा घूमता ही रहता है, ठीक है। तो मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में जो यूज होता है पैसा, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब working capital ensures smooth functioning of the business firm. The capital invested in building up inventories, financing receivables and payables, covering day-to-day operating expenses is referred as working capital. Then it is also known as circulating capital, ठीक है। इसका और एक नाम है circulating capital, working capital का। अब क्वेश्चन नंबर 3, study the following case situation and express your opinion. First, the management of Maharashtra State Road Transport Corporation wants to determine the size of working capital. अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा ना तो ये सच्ची हलवा लगेगा आपको, ठीक है। तो पहले अच्छे से चैप्टर समझो। फर्स्ट, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल इट नीड लेस वर्किंग कैपिटल और मोर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ये जो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है वो क्या है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है ना, तो उससे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? So being a public utility service provider, it will have a continuous flow of cash from its customers. Hence, it will need less capital. ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये बहुत इजी से समझ गया होगा। Then B, being a public utility service provider, will it need more fixed capital? Being a public utility service provider, it will have to invest huge amount in fixed assets. Hence, it will need more fixed capital. ठीक है। तो देखो, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, तो उसके लिए उसे ह्यूज अमाउंट फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगेगा? हमें फिक्स कैपिटल, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना इतने इजी आते हैं एग्जाम में, और कभी कभी तो ये बुक से उठा के सेम टू सेम पेपर में आ जाते हैं बोर्ड के। तो ये सारे ना एकदम ऐसे लर्न करके रख लो, ठीक है। बहुत इजी है एक एक लाइन के आंसर।
Then see, give one example of public utility service that you are come across one day-to-day basis. The Indian Railway is an example of public utility service. ठीक है, अब भी देखो द इंडियन रेलवेज, तो इससे क्या फिक्स कैपिटल ज्यादा ही लगेगा ना, क्योंकि उसे फिक्स एसेट्स बहुत ज्यादा लगेंगे, ठीक है, और तो इसीलिए उसको वर्किंग कैपिटल कम लगते और फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा. Then second, a company is planning to enhance its production capacity and is involving the possibility of purchasing new machinery whose cost is 2 crores or have an alternative of machinery available on lease basis. ठीक है, ये छोड़ दो, आप क्वेश्चन पढ़ो. What type of asset is machinery? देखो ये इतना पिद्दी सा क्वेश्चन आता है यार एग्जाम में सच्ची, और इसके पूरे पूरे 1 मार्क्स, इसके 1 मार्क्स और इसके 1 मार्क्स, हो गए 3 मार्क्स आपके पक्के. देखो मशीनरी इज फिक्स एसेट. क्या है? फिक्स एसेट है मशीनरी. क्यों? क्योंकि वो हर साल अपन नहीं खरीदते, बहुत टाइम तक बिजनेस में रहती है. और फिक्स एसेट्स आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन दी बिजनेस. हमको वही 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 बोलना है बस. देन बी, कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. तो सिंपल सी बात है, कितने फालतू सवाल पूछते ना. फिक्स मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट. और फिक्स एसेट को खरीदने के लिए क्या यूज होता है? फिक्स कैपिटल. तो कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल. और ये इफ नहीं है, ठीक है, इज है. Then C, does the size of business determine the fixed capital requirement? So yes, क्योंकि बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, जितना कम होगा बिजनेस छोटा सा उसमें फिक्स कैपिटल कम लगेगा. तो साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को. तो यस, वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेट अप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू बी हाई. समझे? लार्ज स्केल ऑपरेशन मतलब बड़े बड़े स्केल में ऑपरेशन अगर करना है, बिजनेस एकदम बड़ा चलाना है, तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा. सिंपल. देन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, और ये तो सच्ची बता रही हूँ, पूरा पूरा बुक से आता है ये डिस्टिंग्विश बोर्ड पेपर में. और ये इसमें ना इतने अच्छे से मार्क्स मिल जाते. करना क्या, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, 4-5 पॉइंट लिखो और खत्म करो बस. मेरे को एसपी में 95 ऐसे नहीं आए थे. फर्स्ट, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, तो इसका शॉर्ट कोड है मिसेस पिन. ठीक है, ये ना देखो, मेरे को ना शॉर्ट कोड ये बहुत काम आते, पता है मेरे को ना. इतने सारे ये पॉइंटर्स ना याद रह, कभी कभी याद रह जाते, कभी कभी नहीं रहते. पर अगर ये शॉर्ट कोड ये वाला याद होता है ना, तो ऐसे दिमाग में चलता रहता है. एस से क्या था, एस से क्या था, तो अचानक से याद आता है एस से सोर्सेस था. तो इसलिए किसी किसी को शॉर्ट कोड ईजी पड़ता है और किसी किसी को नहीं. तो आपको जैसा ठीक लगे ऐसे लर्न करो. तो सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में मीनिंग आएगा. ठीक है, तो फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट्स, देयरफॉर फिक्स एसेट. सिंपल. और डिस्टिंग्विश क्या है? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. अब दोनों के मीनिंग तो आपको पता चल ही गया ना, तो इतना सिंपल है. क्या करना है, क्या है, डिस्टिंग्विश करना है दोनों को बस. वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट्स, खत्म. फिर रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इम्प्लाइज मोर रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की. भाई कोई बच्चा भी ये लिख के आ जाए. Then third, sources. Fixed capital funding can come from selling shares, debentures, bonds, long-term loans, etc. अगर ये सारे भारी भरकम वर्ड्स आपको नहीं समझे अभी तो टेंशन मत लो. आगे के चैप्टर्स में ये सारे वर्ड्स को एकदम अच्छे से डिफाइन किया है. ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा. अगेन ये सारे वर्ड्स भी नहीं समझे तो आगे के चैप्टर्स में है, टेंशन नको गया. Then fourth, purpose. It is invested in fixed assets such as building, land, equipments, etc. तो यहाँ पे पूछ रहा है फिक्स कैपिटल का पर्पस क्या है. पर्पस तो इसका क्या पर्पस है कि फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट होता है, लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स में. ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल का क्या पर्पस है? वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंटरी एक्सेट्रा. फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो मोर रिस्क मतलब मोर प्रॉफिट, खत्म. ये ज्यादा रिस्क और ज्यादा प्रॉफिट वाला गेम हमेशा चलते ही रहेगा. फिर वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स. ठीक है, फिर नेचर, इन दोनों का नेचर क्या है? तो फिक्स कैपिटल क्या है? इट स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली. और वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स चेंजिंग. सिंपल. ठीक है, तो देखो ये फिक्स कैपिटल मतलब क्या है? वही फिक्स कैपिटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जो पैसा है. ठीक है, तो वो तो हमेशा परमानेंटली रहता ही है ना बिजनेस में फिक्स एसेट्स. ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट, डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड स्टेट इट्स कंपोनेंट्स। तो ये सिर्फ आंसर ओरिएंटेड एक्सरसाइज है, ठीक है। आप ये आंसर देख लो और इसका फॉर्मेट देखो, सच्ची बता रही, अगर जैसे तैसे आपने सिर्फ यहाँ पे 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे उठा के रख दिए ना, आपके मार्क्स इतने कटेंगे कि बता नहीं सकते। पहले उसको एक्सप्लेन करो, पूछा नहीं है ना तो भी एक्सप्लेन करो, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन दो और फिर उसके कंपोनेंट्स 4 जो आपकी बुक में दिए है वो 4 कंपोनेंट्स बता, ठीक है। आंसर लिखने का फॉर्मेट यही है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। और ये अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जल्द ही डालने वाली हूँ, तो उसमें ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे लिख देने का सीधा 4 कैपिटल रिक्वायरमेंट के अफेक्टिंग फैक्टर्स। अब थर्ड, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्टेट 2 डिसीजंस व्हिच आर बेसिक ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फिर से सिर्फ व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस हमने पहले एक्सप्लेन किया, फिर डेफिनेशन दी और फिर ये बेसिक 2 डिसीजंस हमने लिख दिए, ठीक है। और फिर से ये चैप्टर में आएगा तो मैं उसमें सब कवर कर लूंगी, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आंसर ओरिएंटेड वीडियो है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आएगा। फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये चैप्टर में कवर हो ना हो, क्योंकि द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। वैसे तो ये सब कवर होगा ही, बट मेन चीज है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिखते कैसे, क्योंकि ये ना सच्ची बहुत लोगों का गलत होता है, ठीक है। और ये अच्छे खासे मार्क्स के लिए आप पूछते हैं एग्जाम में। देखो, द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। द फर्म मतलब क्या, कंपनी, तो उसके क्या बोले हैं कि मल्टीपल चॉइसेस होते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के, मतलब पैसे उठाने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो हाँ, ये करेक्ट आंसर है, हमें इसे जस्टिफाई करना है, ठीक है। पहले लिखेंगे फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर द फर्म कैन रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब क्या है, देखो फर्म किस किस सोर्सेज से उठा सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये आपको चैप्टर में अच्छे से समझ जाएगा कि ये दोनों सोर्सेज क्या होते हैं। इंटरनल सोर्सेज कुड बी कैश इनफ्लो ऑन सेल्स, रिटेन्ड अर्निंग एक्सेट्रा। तो ये रिटेन्ड अर्निंग और इनफ्लोज ऑन सेल्स ये होता है इंटरनल सोर्स, मतलब कंपनी के खुद के पैसे, ठीक है। और एक्सटर्नल सोर्सेज कुड बी ट्रेड क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन एक्सेट्रा। तो ये सारे कंपनी के खुद के पैसे नहीं होते, ठीक है, ये उधार लिए हुए होते हैं, तो ये होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। फिर द फर्म कैन इवन रेज फंड्स थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अगेन ये सारे वर्ड्स आपको नहीं समझे तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में ये सब समझ जाए। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। फिर thus it is lightly said that the firm has multiple choices of sources of financing, ठीक है। तो हमने ये सेंटेंस हमने जस्टिफाई कर दिया। देन सेकेंड, देर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हाँ देखो, आप अगर चैप्टर पढ़ोगे और उसमें एक क्वेश्चन पढ़ लोगे ना कि फैक्टर्स कौन कौन से जो फिक्स कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर फैक्टर्स पता है तो इसमें भी आप जस्टिफाई कर ही सकते हो ये सेंटेंस को। बट इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में करना है, आंसर्स में आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट्स नहीं लिखने बैठने का, इसमें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देने का। The nature and size of business have a great impact on fixed capital requirement. Manufacturing business require huge fixed capital, whereas trading organizations like retailer require less fixed capital. फिर methods of acquiring assets on rentals or on a lease basic will require less amount of fixed assets. If fixed assets are available at low prices, then it would reduce the need for investment in fixed assets. फिर इंटरनेशनल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक ट्रेंड लाइक अ बूम पीरियड विल रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल एंड रिसेशन विल लीड टू लेस रिक्वायरमेंट। दस देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो आपको बुक में ना पूरा का 8 या तो 7-8 पॉइंट्स है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल में इफेक्ट डालते हैं। तो वो अगर वो पढ़ लिया ना तो ये आंसर्स आप इजीली लिख पाओगे। Then third, fixed capital stays in business almost permanently. तो fixed capital stays business almost permanently, तो बराबर है ये statement, हमेशा justify करना है। Fixed capital is a capital which is used for purchase fixed assets of the business। तो exercise थोड़ी सी solve करते तक आपको तो पता ही चल गया होगा कि fixed capital क्यों यूज होता है, purchase of fixed assets, ठीक है। फिर these assets are used for a longer period of time and are not meant for resale। रीसेल मतलब फिर से बेचने के लिए नहीं होते ये। फिर इन अदर वर्ड्स, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स
Example of fixed capital are capital used for purchasing land, building, furniture, plant, machinery, etc. Thus, fixed capital stays in business almost permanently. ठीक है. Then fourth, capital structure is composed of owned funds and borrowed funds. तो ना ये देखो दोनों टर्म्स ना आपको अच्छे से समझ जाएगा चैप्टर नंबर 2 पे. ठीक है. बट अभी के लिए ऊपर ऊपर समझ लो. ओन्ड फंड्स मतलब कंपनी के खुद की कमाई और खुद के सेविंग्स. ठीक है. और बोरोड फंड मतलब बोरो किए हुए फंड्स. तो कैपिटल स्ट्रक्चर उसे ही कहते हैं जिसमें ये दोनों का मिक्सचर होता है. ठीक है. कंपोज होते हैं दोनों. फिर देखो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्स अप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रपोर्शन. ठीक है. फिर अ कंपनी कैन रेज इट कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल और बोथ. The owned capital consists of equity share capital, preference share capital, reserves and surplus. फिर the borrowed capital consists of debentures, loans, etc. तो ये सारे borrowed capital होते हैं और equity share capital, preference share capital, reserves और ये सब owned capital होते हैं मतलब कंपनी के खुद की capital. फिर the proportion of different sources are used in capital structure. मतलब ये दोनों यहाँ से उठा लिए पैसे, थोड़े से यहाँ से उठा लिए पैसे, तो उसे ही बोलते हैं capital structure. With thus, it is rightly justified that capital structure is composed of owned funds and borrowed funds. अगर आप बोलोगे कि ओन फंड्स है ही तो बोरो क्यों करना किसी और से, तो ओन फंड्स भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं और या तो कंपनी को आगे जाके बचाने रहते हैं, थोड़े सेव करके रखने पड़ते हैं, तो इसलिए कंपनी बोरो करती है फंड्स को. फिर फिफ्थ, देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो जैसे फिक्स कैपिटल वाला था ना, सेम वर्किंग कैपिटल वाला आंसर है. आपको अगर बुक चैप्टर में है पूरे इसके 8 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, तो वही सेम टू सेम वो अगर आपको समझ गया ना तो ये आंसर भी इजीली लिख पाओगे. ठीक है. बस यहाँ पे देख लो कि ऐसे शॉर्ट करके लिखना है आपको. ठीक है. और ये लास्ट लाइन तो एकदम इंपॉर्टेंट है. दस देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे आपको ये 10 करके सेंटेंस कंप्लीट करना है बस. देन क्वेश्चन नंबर 7, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो देखो मैं फिर से बता रही हूँ, आंसर्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगी लाइन टू लाइन क्योंकि ये सब चैप्टर में आएगा. ठीक है. फर्स्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. यहाँ पे शॉर्ट कोड है हेल्प मिस्टर बीपी, हेल्प मिस्टर बीपी. तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? कंपनी. और फाइनेंस मतलब पैसा. तो कंपनी का पैसा और उसका हमें इंपॉर्टेंस बताना है. तो वो लोग ना दूर ही रहो जिसको लगता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी कैन बाय हैप्पीनेस एंड ऑल, क्योंकि कंपनी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबकी लाइफ में भी. ठीक है. फिर फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. तो देखो अगर अच्छा खासा पैसा कंपनी में हो ना तो वो डिसीजन मेकिंग इजी कर देता है. ठीक है. देन हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. अगर पैसा ही नहीं होगा तो कोई प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च होगा, कैसे कुछ होगा. ठीक है. फिर हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो ज्यादा ही पैसा लगेगा. रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करेगी कोई कंपनी तो सबसे पीछे रह जाएगी. सिंपल सी बात है. देन हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म. जैसे कि एम्प्लॉयज आर पेड ऑन टाइम, लोन्स आर क्लियर. तो ये होता है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म. और अगर पैसा होगा तो ये सब हो पाएगा. देन मैनेजिंग रिस्क. कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क. मतलब देखो अगर पैसा होगा ना तो ये रिस्क भी मैनेज हो सकती है बराबर. वरना अचानक से कभी कुछ हो गया ऊपर नीचे बिजनेस में तो बिजनेस ही बंद पड़ जाएगा अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो. फिर रिप्लेस ओल्ड एसेट्स. एसेट्स भी कभी कभी पुराने हो जाते, काम नहीं करते ठीक से, तो न्यू एसेट्स के लिए भी पैसा ही चाहिए. फिर ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. ये डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या होता है आप बोलोगे तो डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है और इंटरेस्ट क्या होता है जो बोरोड मनी होता है ना उसमें जो इंटरेस्ट जैसे कि बैंक को हम इंटरेस्ट देते हैं वो वाला इंटरेस्ट है. ठीक है. देन प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. फिर पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस एंड फीस. देखो आप गवर्नमेंट को टैक्सेस तो देनी पड़ेगी और फीस भी. ठीक है. तो फाइनेंस बहुत जरूरी है कॉर्पोरेट में. तो ये आंसर बस वही था और ये 8 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में भी क्योंकि ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये ना लाइन टू लाइन लर्निंग कर लेना अच्छे से. अगर 8 के 8 पॉइंट चाहिए तो 8 के 8 मार्क्स. और फिर ये आंसर्स वही घुमा फिरा के देखो. जस्टिफाई में पूछे थे, उसमें पूछे थे एक्सप्लेन में. डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. भाई कितनी बार ऐसे उल्टे सीधे करके ना ऐसे पूछ ही लेते तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है पढ़ना. फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस का नेचर कैसा है मतलब वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होगा वो नेचर
पे भी डिपेंड करते हैं। देन साइज ऑफ बिजनेस कितना बड़ा है कितना छोटा है, फिर वॉल्यूम ऑफ सेल्स, फिर प्रोडक्शन साइकिल, देन बिजनेस साइकिल, फिर टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, क्रेडिट कंट्रोल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मैनेजमेंट एबिलिटी, और लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अगर ये आपको नहीं समझे ना अभी, एक बार पढ़ लो सारे ठीक है, और अगर नहीं समझे ना तो टेंशन मत लो, इसका एक्सरसाइज नहीं सॉरी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो आने वाला है, वो भी एक नए अंदाज में, ठीक है, एनिमेटेड फॉर्म में। वो व्हाइट बोर्ड में पता है एनिमेशन वाले वीडियोस आते हैं, उसमें उसको देखने में भी मजा आती है, तो उसी तरह का कुछ वीडियो आने वाला है, तो उसमें ना आपको अच्छे से सब समझ जाएगा, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वो देख लेना, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो फटाफट से आएगा, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।